गुरु से पूछते हैं तो राजा जनक, तुमको धन और स्त्री और पुत्र से दुनिया के मिथ्या पदार्थ के इकट्ठे करने के लिए तुमको जो प्रीत होती है, तो उसकी क्या जरूरत है तुमको? राजा जनक यहाँ गुरु को जवाब देते हैं, तो मेरे को उसमें कथा करने में भी कौन सा हरकत है, तो हम तुमको समझाते हैं। दर्शन के प्राप्ति करने के लिए जितना तरफ होती है जबी, तो वो तभी होती है जब उनको तुम सच समझते। जो चीज को तुम सच समझते हैं तो तुमको दिल होती है उसको हाथ में रखने का। लेकिन जब भी ज्ञान होता है तो सब मिथ्या पदार्थ उसको तुम प्रीत कैसा करेगा, और कैसा ये सब तुम्हारा चला जाएगा तो भी दुख कैसा तुम करेगा। ब्रह्मकार वृत्ति वाला तो कभी भी भोगन भोगने के लिए कभी तरफता नहीं है। आग को जलाने वाला समझ के फिर कौन सा मूर्ख आग में हाथ डालेगा। जब भी दुनिया को तुम झूठा समझते हैं, माया को यूजलेस समझते हैं, तो माया के पिछाड़ी कैसा फिरेगा। जब भी तुम संसार सुपना समझता है तो पदार्थ कैसे रखा करेगा, और सब पदार्थ हमारा चला भी जाएगा तो तुम दुख कैसा करेगा। तो राजा जनक पर गुरु से पूछने लगा, ज्ञानी अपने इच्छा से या देव इच्छा से कर्म करते हैं, कैसा करते हैं? तो गुरु समझाता है, ब्रह्मा से लेकर सभी जीवन का कार्य इच्छा से होता है। जब भी पहले तुम्हारे में अंदर में इच्छा होती है तो पीछे कार्य भी करता है, और इच्छा से जो कर्म करते हैं उसका फल भी निकलता है। मगर निष्काम का मतलब है इच्छा के बिगड़ काम करते, इच्छा नहीं होती। मगर जो एक आत्मज्ञानी है, इच्छा और अनिच्छा से वो ऊपर है, उसमें कोई भी इच्छा कोई भी प्रकार के कार्य करने की नहीं रहती है। ज्ञानी कर्म करे या न करे, वो स्वार्थ के बिगड़ है, ये भी इसको भय नहीं रहता, क्योंकि वह अभेद और अद्वैत को सब कुछ करके समझते हैं। अद्वैत भी द्वैत नहीं देखता है, दूसरा नहीं देखता है। जैसे तलवार को दोष नहीं लगता है कि उसको काटने का, ऐसे ही ज्ञानी प्रारब्धवश होके एक हथन जैसा कर्म करते रहते हैं। देखने में आता है तो कुछ करता है, जैसा नींद में कोई छोटा बच्चा दूध जब देता है उसको, तो फजर को उठ के बोलता है हम दूध नहीं पिया, लेकिन उसको दूध मिलता रहता है। तुम्हारे को अज्ञानी को नाम रूप से ये जगत प्रतीत हो रहता है, लेकिन सब ब्रह्मी ब्रह्म है। ये सारा जगत ब्रह्मी है, ये ज्ञानी को देखने में आता है। अपने शरीर को भी आत्मा से न्यारा समझते हैं। हाँ, विमान जे विच में ऐं द्वैत ॾिसण में बि अचे थो, पर बन वांगुरु सम्झां थो, न कि कैसा पुरोजन न कि मोह अथव। राजा जनक बोलता है, मैं आदमी के बीच में भी रहते हूँ, सब द्वैत देखता है कि ये द्वैत है, दूसरा है, दूसरा है, तो भी जैसा वन में रहता हूँ, भाई कोई भी नहीं है वन में, यहाँ अकेला मैं हूँ, लेकिन मेरा प्रयोजन भी किससे नहीं है, नहीं मेरे को मोह है किससे। जगत जो मिथ्या समझा तो फिर कैसा बेवकूफ होगा जो रंग के पानी के पिछाड़ी दौड़ता दौड़ता रहेगा। देखो आत्मा, देखो जगत मिथ्या समझो,
उनके अंदर में सब आत्मा देखो। Guru पूछता है, could you not get peace with so much wealth, fame, power and ability and charity? इतना तुमको बड़ा राजा है, वेल्थ भी है, फेम भी है, पावर भी है, चैरिटी भी है, एबिलिटी भी है। राजा जनक replied, no, I have fully realized that there is no peace in wealth. जब ये fully realize करेगा तो वेल्थ में, पैसे में, नाणे में, माया में कोई पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो तुम समझेगा। उसने बोला हम ऐसा समझा है। तो गुरु ने बोला गो एंड थ्रो अवे ऑल थिंग्स वेयर यू गॉट फ्रॉम। जो इतना चीज तुम्हारे पास है तो वो कहाँ से तुम लाया है, किसका है? तुम नंगे आए नंगे जाए। तो अभी तुम बोलता है इतनी चीज है हमको, और हम देखा है तो सब इतने चीज में, माया में कोई भी सुख नहीं है, तो उसको छोड़ दो, फेंक दो। He reached poverty and told Guru, now I am only your support. पिछाड़ी में आया गुरु, मेरे को आपका ही सपोर्ट है। The collection and renunciation of wealth went west when he slept alone below a tree. जब भी गुरु ने उसको बोला हमारे पास रहने का तुम्हारे को भी जरूर नहीं है, तुम हमारे ऊपर भी सपोर्ट नहीं रखो, डोंट डिपेंड ऑन मी। द माइंड विदाउट द सपोर्ट फाइंड सपोर्ट ऑफ गॉड इमीडिएटली। जब ये माइंड को मालूम पड़ता है, मन को, कि मेरे को कोई भी सपोर्ट नहीं है, किसका भी सपोर्ट नहीं है, तो तुम अपने ही सपोर्ट पर रहता है। फिर तुमको यही आता है कि बस भगवान के सिवाय दूसरा नहीं है कोई। उसका भगवान का ही सपोर्ट तभी लेता है, तो भगवान तो तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे को मिल जाता है। राजा जनक जैसा तुम होके देखो, तो राजा जनक जितना पैसा भी है, तुमको माया भी है, राजा भी है, पावर भी है, एबिलिटी, चैरिटी सब है, तो भी उसने बोला तो हम देखा है, तो इससे कभी भी सुख नहीं मिलता। राजा जनक जब ज्ञान दिया तो उसने कर्म सब छोड़ दिया। उसने बोला अभी गुरुजी तुमने ज्ञान दिया मेरे को अद्वैत मत का, तो द्वैत है नहीं, अद्वैत है भगवान, सब जो है वो भगवान, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। अभी मैं नमस्कार किसको करूंगा? इतना टाइम जो हम नमस्कार करते थे पहले, जब भी हम भक्ति करते थे भगवान का, तो हम नमस्कार करते थे, अभी नमस्कार किसको करेगा? तो गुरु ने बोला अभी दूसरा है नहीं, तो नमस्कार भी किसको करना पड़ेगा नहीं, तो नमस्कार करो तो अपने को करो। ब्रह्मा से लेकर सारा जगत नाश होता है, पर अजब की ये बात है, जो मैं जो आत्मा हूँ, मैं अपने को नमस्कार करता हूँ। जो आत्मा नाश नहीं होती है, हम भी नाश नहीं होता है, तो हम नमस्कार करते हैं। वक़्त मैं ही आत्मा हूँ, और जो कुछ भागता है वो मेरे प्रकाश करके है, और हम किसको दूसरे को कैसा नमस्कार करें? ऐसे ही राजा जनक का भी नमस्कार करना छोड़ दिया। तुम भी ऐसा ज्ञानी हो गया, तभी नमस्कार तुम करते हैं, तो हम तुमको गूंगा लगाएगा, गाली देगा। जगत और उसका सब पदार्थ परपंच कल्पित है और जड़ और मिथ्या है। सब ये उपाधि जो है ये अज्ञान सबब से है, और मैं तो ज्ञान स्वरूप हो गया। विचार करने से ये आत्मा में जगत के होने का कल्पन भ्रम दूर हो जाते हैं। जब जगत और जीव मिथ्या समझा, तो पीछे फर्ज का आएगा, धर्म का आएगा। धर्म किससे है, फर्ज किससे है? जो जगत को सच समझता है उसके लिए धर्म भी है,
लेकिन आत्मा काल के लिए कोई भी सच धर्म वर्म नहीं है। अभी जगत से मेरी प्रीत कैसा होगी? जब बंधन मेरा यही था, मेरे को जीने की मर्जी थी, ये मेरा ख्याल था कि मैं जीता रहूं। जीने के लिए ये आदमी सभी इतना कर्म करते हैं, इसलिए वो प्रपंच में पढ़ते हैं। जब तक मेरे को आत्मज्ञान नहीं हुआ था, तब तक मैं संसार में सुख समझ के उनके पिछाड़ी दौड़ते थे। मगर आत्मा का ज्ञान भी मिल गया है, कोई भी सुख की सामग्री हमको अभी उसके ऊपर दिल भी नहीं होती है। उसको हर्ष करने का क्या उद्यम क्या करें, लेकिन मेरे को अभी दिल भी नहीं होती है उसको देखने। जैसा मृद कृष्ण का जल जब भी तुम मिथ्या समझा तो उसके पीछे कैसा पड़ेगा अभी। तो जैसे राजा जनक ने क्या किया, राजा जनक ने तन मन धन सब गुरु के, लेकिन तुम्हारे पास तो भी पैसा घर में रखा है, तिजोरी में बैग में, और यहाँ आया हमारे सामने आके बात कर रहा तो हम अरे धनी पुरुष है, धनी पुरुष का धन जो अपने हाथ में नहीं है वो काम में नहीं है, दुनिया मर जाएगा। बैंक का पैसा तुम्हारे पास यहाँ नहीं आ जाएगा, बैंक का पैसा बैंक में ही रहेगा, तुम मर जाए। तो इसलिए पैसा तो उसको बोलता है जो कैश हो तो अपने हाथ में होना चाहिए, और जैसा कोई विद्या है तो विद्या तुम्हारे कंठ में होना चाहिए। जैसे हम बात करते आते हैं तुम्हारे से, हमारे कंठ में है, हमारे अंदर में बात है, वो तुमको सुनाते, ऐसा सब तुम्हारे साथ होना चाहिए।